नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज वलसाड़ की एक महिला डॉक्टर श्रुति सिंह ने वलसाड़ शहर का ही नहीं पूरे भारत देश का नाम रोशन कर दिया है। बहुत सारे लोग हमारे देश में आज ये सोचते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाए। पैसे कमाने का जरिया बहुत सारा होता है, लेकिन ज्ञान से अपने अंदर जो छिपा हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर हम लोग उपयोग करके, अगर उस ज्ञान के रास्ते में चलकर, अगर उसी से अगर हमें केबीसी जैसे शो में, यानी कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में पैसे कमाने का अगर हमें मौका मिलता है, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। देश का हर नागरिक आज केबीसी कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में जाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर श्रुति सिंह जो वलसाड़ साइंस कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर है, आज उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में केबीसी के प्लेटफॉर्म में जाकर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जीतकर आगे बढ़ी और उन्होंने केबीसी में अपना नाम दर्ज कर दिया है। वलसाड़ गुजरात के दक्षिण क्षेत्र में है। वलसाड़ शहर अब छोटा शहर नहीं रहा। वलसाड़ की खूबसूरती, हर कोई वलसाड़ की खूबसूरती से वाकिफ है और आज डॉक्टर श्रुति सिंह जैसी महिला ने वलसाड़ को और एक नया मुकाम और एक नई ऊंचाई दी है। आइए देखते हैं डॉक्टर श्रुति सिंह से की गई बातचीत। उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से आज श्रुति सिंह से हमने बात की और ये जाना कि कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की, किस प्रकार से उन्होंने केबीसी के प्रश्नोत्तरी के लिए अपने सिलेबस को उन्होंने तैयार किया, कोई विशेष तैयारी की, कौन सी किताबें पढ़ी और आने वाले समय में देश के लोगों के लिए जो इस प्लेटफॉर्म में जाने की इच्छा रखते हैं, जाना चाहते हैं, हमारे युवा वर्ग जो है, उनके लिए भी उन्होंने क्या कहा। केबीसी एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर ज्ञान से ही हम पैसे कमा सकते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, हमारी संपत्ति, हमारी जमीन जायदाद सब कुछ कोई छीन सकता है, लेकिन ज्ञान एकमात्र ऐसा धन है जो हमसे कभी भी कोई छीन नहीं सकता। ज्ञान और आत्मविश्वास के बल पर हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ज्ञान और आत्मविश्वास से भरपूर श्रुति सिंह जी से आज हमारी बातचीत हुई। किस प्रकार से उन्होंने आत्मविश्वास के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर उन्होंने आज इतनी बड़ी राशि जीती है। केबीसी में लोग जाना ही एक सपना, एक ख्वाब समझते हैं और इस ख्वाब को संपूर्ण करने के लिए, सच करने के लिए श्रुति सिंह जी ने कितनी मेहनत करी है, आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज वलसाड़ जिले में एक बहुत ही अद्भुत बात हुई है। कहते हैं कि हर कोई सपना देखता है, हर कोई ख्वाब देखता है बहुत सारे पैसे कमाने का, लेकिन केबीसी में जाना भी एक बहुत बड़ा सपना से बढ़कर नहीं होता है। हर कोई केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचना भी एक ख्वाब से बढ़कर होता है। लेकिन आज हमारे वलसाड़ जिले के, दक्षिण गुजरात के वलसाड़ जिले के डॉक्टर श्रुति सिंह ने ये आज सच करके दिखाया है, मुकाम हासिल किया। पूरा विवरण लेते हैं उनके शब्दों से, किस प्रकार से उन्होंने मेहनत करी है, क्या तैयारियां करी है केबीसी में पहुंचने के लिए। कौन बनेगा करोड़पति एक हर किसी, एक आम जनता, एक आम आदमी का, एक आम नागरिक का सपना होता है। आइए बात करते हैं डॉक्टर श्रुति सिंह से। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर श्रुति सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहूँगी कि केबीसी में पहुंचना ही या वहां तक पहुंचने का सोचना ही एक बहुत बड़ी बात है, एक ख्वाब की तरह लगता है। और वलसाड़ बहुत छोटा सा शहर है, फिर भी आपने इतनी मेहनत करी है, तो क्या क्या तैयारियां करी है और किस प्रकार से आपको सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ है और कैसे आपने मुकाम हासिल किया है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मई से स्टार्ट हुआ था और तब से हमने आंसर्स देना स्टार्ट कर दिया था।
मेरा और ये मेरे फैमिली का एक सपना था। अब मैं है नहीं था बोलूँगी कि हम केबीसी में जाएं। ये बचपन से जब 2000 में ये स्टार्ट हुआ था कौन बनेगा करोड़पति, तब से मेरा सपना था कि मैं केबीसी में जाऊं। हाँ। और ये चीज़ के लिए मैंने काफ़ी टाइम मैंने रजिस्ट्रेशन करती थी और मुझे था कि कभी ना कभी तो मेरा नंबर आएगा। 20 साल से कोशिश कर रही हाँ, मतलब 20 साल, जब मैं 20 साल पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तब मैं छोटी थी, मेरा एज कम था। और तब से ही मुझे था कि मुझे एक बार ये स्टेज पे सर के सामने जाना है। और इसके लिए फिर जब मैं 18 ईयर्स से अबव हुई तब मैंने और स्टार्ट कर दिया कि अभी मुझे हर साल मैं ट्राई करती थी। और उसके लिए काफ़ी मतलब जो मेहनत जो आप बोल रहे हैं वो इनिशियली तो मैंने इतना नहीं किया था, लेकिन इस बार जैसे मेरा फर्स्ट कॉल आया केबीसी से, तब से मैंने अपना स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन। वैसे कि हाँ, बचपन से तो हमने काफ़ी जो जनरल नॉलेज और ये सब जो पढ़ना होता वो तो ठीक है, वो पढ़ते थे, लेकिन अभी केबीसी के हिसाब से जो प्रिपरेशन था वो मैंने एक्चुअली मई से स्टार्ट किया। मई से लेकर के अक्टूबर जब तक मेरा शूट नहीं हुआ था तब तक मैंने प्रिपरेशन किया, करीब 5 मंथ्स जैसे हुए। और मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े थे, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और साइंस है जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैंने पढ़ा। और बाकी जो करंट अफेयर्स मैंने 1.5-2 साल के पूरे करंट अफेयर्स मंथ वाइज पढ़े थे जी। और एटलस में से सब जो होते हैं वो किया। और जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जैसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं उसके मैंने हर तरीके से तैयारी की। तो मेरा प्रिपरेशन काफ़ी मतलब जो भी जाते हैं कि किस प्रकार से आपने जो कौन सी कोई किताब है, ऐसी कोई किताब है, स्पेशल किताब है या ऐसी कोई मैगजीन्स है उसकी तैयारी करें, उससे कोई स्पेशल केबीसी के कोई स्पेशल कोई कोर्स करना पड़ता है या फिर नहीं, कोर्स नहीं करना पड़ता है। यही है कि वहाँ पे मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है या उसका कोई सिलेबस नहीं है जी, राइट। तो ये तो आपको कोई भी सब्जेक्ट से कुछ भी पूछते हैं, वो आपने देखा ही होगा, है ना। तो इसके लिए हमें सब चीज़ ही पढ़ना पड़ता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सभी सब्जेक्ट्स पढ़े थे जी। मेरा बायोलॉजी था, केमिस्ट्री है, फिजिक्स, मतलब पूरा साइंस पढ़ा जिसमें सभी सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट्स आ गए। और इसके बाद मैंने पूरा अपना जो भी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सभी कन्वेंशन हिस्ट्री है। अभी जो फिलहाल के जो मतलब अभी जो हम देखते हैं कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, जो करंट अफेयर्स है वो सब पूरा मैंने पढ़ा था, एटलस में से सब पढ़ा। कंट्री का भी मतलब अपने इंडिया का तो पूरा पढ़ा ही, स्टेट वाइज मैंने सब इंफॉर्मेशन गैदर किया था। सीएम से लेकर के कौन से उनका क्या पार्टी है और वो कितने साल से है, ये सब चीज़ पढ़ा। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जब आपने एंट्री किया तो वहाँ पे आपको किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे? जैसे तो एपिसोड ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, एपिसोड हो चुका है। उसमें मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको अरेंज करना था पहले से बात। फर्स्ट नहीं थी, आई वाज इन फर्स्ट, तो इसीलिए मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मुझे चांस नहीं मिला। सेकंड जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ था, आई वाज द ओनली वन कि हु गिव द आंसर एक्चुअली। यस, तो उसमें मेरा हुआ था। उसमें भी ऐसे ही था कि हमें जो भी एनिमल्स दिए गए थे उनको उनके पैर के हिसाब से हमने उनको अरेंज करना था। तो वो मेरा ही सिर्फ मतलब राइट आंसर था, तो मेरा फिर मतलब मैं हॉट सीट तक गई और सर ने मुझे काफ़ी अच्छे हार्टली वेलकम किया सर ने हॉट सीट पे। आपने कैसा महसूस किया जब आप अमिताभ जी जो हमारे देश के पूरे विश्व के ये जो एक मेगा स्टार है और लोग सोचते हैं कि उनके पास खड़े होना ही बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत नामचीन अभिनेता है, हम उनसे वाकिफ़ है, उनके एक्टिंग से वाकिफ़ है। तो जब उनके पास जब आप बैठे, व्हाट्सएप पे बैठे, तो आपका वो आपकी अनुभूति कैसी रही, वो आप ज़रा उस पर नज़र डालेंगे? सर, पहले तो सबसे पहले उनको जब देखा, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बाद में नहीं गई थी, उससे पहले जब उनको देखा तभी लगा कि किसको देख लिया, ऐसा हो रहा था। एक बहुत रिजनेबल पर्सन है सर, बहुत सबका कंफर्टेबल देखते हैं कि सब कंफर्टेबल होने चाहिए। हम हमारे हर छोटे छोटे चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। और जब उनको पहली बार देखा तो मुझे लगा वो गुज़बम्स, किसको देख लिया। आपको मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लगा, कितना खुशी हुआ। और जब मैं हॉट सीट पे गई, खैर तो फिर तो मतलब बात ही अलग था, क्योंकि टीवी पे जो बताते हैं वो काफ़ी कट करके बताते हैं। एक्चुअली हमारा शूट हुआ था, काफ़ी घंटे हमारे शूट्स चले थे
1:30 बजे के लगभग मेरा नंबर आ गया था। आपका शूट कब से हुआ था इस शो में? ये हुआ था 7th को, इसी 7th, यस, हाँ, अभी 7 अक्टूबर को हुआ था। और मेरा कुछ 1:30 बजे के लगभग मेरा नंबर आया था। यस, मुंबई गई थी। और वो शूट करीब रात को 10 बजे तक चला था। तो काफ़ी कन्वर्सेशन होता है सर, काफ़ी बात करते हैं हमसे, और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ भी हम डिस्कस करते हैं, और बहुत मज़ा है उनके साथ बात करके। और वो बहुत अच्छे से हमसे मतलब ट्रीट करते हैं, और ये बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर। व्यूअर्स देख रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि व्यूअर्स उसे देखें। और व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? जैसे कि आप एक महिला हो, और महिला ने हमारे वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक आप पहली महिला हो या पहली कंटेस्टेंट हो जिसने वलसाड़ में जिसने एक बहुत बड़ा नाम हासिल किया है। केबीसी में पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है, और आप हॉट सीट पे जाकर कितनी राशि दी वो तो हमें पता ही है, फिर भी आप अपने शब्दों से बोल देगी तो हमारे व्यूअर्स को और अच्छा लगेगा। प्रिपरेशन तो बस यही है कि कोई इसका सोचते हैं कि आपको जाना है, उस दिन से ही आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है। आपको आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, सभी में आपका अच्छा मास्टरी होना चाहिए। और आपको, जैसे आपने देखा है कि आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, उसमें आपको पहले आना है, तभी आपका नंबर लगेगा, और एल्स नहीं लगेगा। तो और दूसरी चीज़ कि हमारा जब वहाँ पे सिलेक्शन होता है तो हम काफ़ी स्क्रीनिंग टेस्ट करके जाते हैं। ये 4-5 महीने का प्रोसेस था, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लोग स्क्रीन करते हैं हमें। जैसे पहले उनका कॉल आता है, इसके बाद उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमारा होता है, इसके बाद फिर दूसरा पे वो लोग क्वेश्चन पूछा था, इसके बाद 3 क्वेश्चन पूछे थे, इसके बाद और फिर फ़ोन आया था, फिर 3 क्वेश्चन पूछे थे, इसके बाद फिर ऑडिशन हुआ था। ऑडिशन इस बार ऑनलाइन हुआ था, हर बार ऑफलाइन होता है। तो ऑडिशन हुआ था, ऑडिशन में कुछ 20 क्वेश्चंस थे, और आपको 20 सेकंड में आंसर देने थे। ईच क्वेश्चन यू विल गेट 20 सेकंड। तो वो चीज़ हुआ, 20 क्वेश्चंस थे। सारे आंसर सही होने चाहिए? ऐसा नहीं है, सारे आंसर्स आप सही कैसे कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे बाद में वहाँ पे बताया गया कि मेरे 20 में से 20 थे। ग्रेट, सर ने बहुत बहुत बधाई आपको। तो और इसके बाद फिर वीडियो राउंड होता है, उसमें हमें क्वेश्चंस देते हैं, और वो हमें लाइव उसका आंसर करना पड़ता है। 6 क्वेश्चंस थे, वो खत्म होता है, और इसके बाद फिर और हमें फिर दूसरा एक 50 जैसे क्वेश्चंस होते हैं, उसका हमें आंसर देना होता है, और वो भी तुरंत, मतलब जैसे कि कुछ घंटे में ही उन्होंने बोला कि आपको रिप्लाई करना है, ये हुआ। और इसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। मेरे 2 बार पर्सनल इंटरव्यू हुए थे, जो काफ़ी लंबा चला था। 1.5 घंटे का पर्सनल इंटरव्यू एक था, फिर दूसरा आधा घंटे का था। और आपके पूरे फैमिली का वो लोग पूरा देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, पूरा जो भी आपके पास जो भी फॉर्म्स फिलअप करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें पूरा आपके फैमिली का बैकग्राउंड सब कुछ वो लोग करवाते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। और जो भी उनका जो इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, वो भी पूरा रिकॉर्डेड होता है, और वो पूरी पैनल बैठती है और फिर डिसाइड करती है कि कैंडिडेट सही है या नहीं है, ऐसा। तो वो सब करके वहाँ पे गए थे, और इसके बाद फिर वहाँ पे जा करके फिर से 2 टेस्ट हुए थे कि मतलब सही पर्सन मिला है या नहीं, ऐसे, क्योंकि सब इस बार ऑनलाइन हुआ था, तो ऑफलाइन वहाँ पे 2 टेस्ट हुए थे। इसके बाद फिर हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, और 4-5 महीने मुझे करीब लगे ये प्रोसेस के लिए जी। और काफ़ी वो लोग, और वीडियोस भी हमें ही इस बार बनाने थे, क्योंकि उनका जो टीम आता है वो इस बार नहीं आया, क्योंकि कोविड था, इसीलिए। तो वो सब चीज़ के लिए भी आपको काफ़ी मैंने हार्डवर्क किया। और मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का, और मुझे जो भी प्रिपरेशन है उसमें मेरे भाई ने मुझे हेल्प किया है पूरा, उसने मुझे प्रिपेयर करवाया। और वो मुझसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है केबीसी के लिए, लेकिन उसका वो हम हर साल हम जरूर। और आपने कितनी राशि जीती है, वो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं? हाँ, मैंने 12.5 लाख जीते हैं जी। और आपने फिर क्विट किया या फिर? मैंने क्विट किया जी, क्विट किया, क्योंकि आई वाज नॉट श्योर, तो मैंने सोचा रिस्क ज़्यादा है, तो मैंने फिर क्विट किया। आपके पास लाइफलाइन नहीं बचे? लाइफलाइन नहीं बचा था मेरे पास, और क्वेश्चन से मैं बहुत श्योर नहीं थी मैं जी। थोड़ा था मुझे ऐसा कि उसके बाद जब आपने उसका जवाब दिया लाइफलाइन के, मतलब ट्वीट करने के बाद जवाब दिया, वो सही था? नहीं, वो सही नहीं था, लेकिन जिसमें 2 में मुझे लग रहा था उसमें से एक मैंने आंसर किया था, और दूसरा ऑप्शन था वो राइट था। थोड़ा इन्फॉर्मेशन था, बट पूरा अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसीलिए मैंने बहुत सही अपने निर्णय लिया था। जब श्योर ना हो तो आई थिंक क्विट करना बेहतर होता है। जो राशि हमने जीती उसको भी गंवाना नहीं है हमें। सही बात है। और बेसिकली आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हो,
मैं माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर हो। Yes. सॉरी। तो आप कॉलेज में पढ़ाती हो हम्म। और इस जॉब के साथ साथ आपने जो केबीसी की तैयारी की है, कैसे आपने बैलेंस किया अपने जॉब को और इसकी तैयारी को? और आप एक मैरिड वुमेन हो तो महिला होने के नाते घर की जिम्मेदारी भी होती है। मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए इसलिए इतनी उत्सुक थी, एक्साइटेड थी, सबसे बड़ी वजह कि आप वलसाड़ से बिलोंग करती हो और रियली आई लव वलसाड़। मैं खुद भी वलसाड़ में मेरा जन्म है, मैं वलसाड़ से बहुत प्यार करती हूँ। और दूसरी वर्किंग वुमेन हो, और चौथी बात यह है कि आप शादीशुदा भी हो। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो है और इन सबको जो बैलेंस करना होता है, एक साथ जॉब संभालना होता है, घर संभालना होता है, घर परिवार है, घर की जिम्मेदारी है, नौकरी की जिम्मेदारी है, उसके अलावा साथ में केबीसी की भी तैयारी करना, तो ये एक किस तरह से आपने बैलेंस किया इन सब चारों चीज़ों को? इस बार जैसे कोविड है और कोविड के लिए काफ़ी आपने इंटरव्यूज़ पहले भी किए होंगे और ये सब देखा होगा कि कैसा हमारा एक हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं स्टिल। तो ये जो है कोविड डिजीज़, इसमें काफ़ी मतलब ये दुखी मतलब एक चीज़ है जिसे हम काफ़ी मतलब अभी इट्स डिफिकल्ट टाइम। हाँ, ये एक वैसे टाइम है सबके लिए। उस टाइम में मुझे जो लॉकडाउन है वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा इन ऐसे सेंस के मतलब वो टाइम मुझे मिला जो मैंने स्टडीज़ किया, काफ़ी मतलब मैंने कुछ अपने प्लेटफॉर्म से हट के कुछ काम किया। तो ये मेरे लिए जो लॉकडाउन पीरियड है वो काफ़ी अच्छा गोल्डन पीरियड रहा फॉर मेरे प्रिपरेशंस के लिए। तो एक ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, लॉकडाउन जो था 3-4 महीने जो हम घर रहे उस टाइम पे मैंने पूरा प्रिपरेशन किया था, काफ़ी मतलब सब चीज़ें मैंने पढ़ी थी। और इसके बाद जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो कॉलेज स्टार्ट हुआ तो फिर हमारे लेक्चर्स भी होते थे, तो मैं लेक्चर्स भी लेती थी और साथ में फिर हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है। तो ये सब के वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहो तो पहले तो आप श्योर हो जाओ कि आपको वो चीज़ करना है या नहीं करना है, और अगर आपको करना है तो फिर तो आप कैसे भी कर ही लोगे। बस ये है कि आपको सब चीज़ थोड़ा बहुत सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएंगे जब आप को लगेगा कि नहीं अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपका विजन सेट है कि आपको ये चीज़ करना है तो ये सब चीज़ तो आपको आते रहेंगे। तो आपको ये सब चीज़ को साइड पे करके रख के और आपका जो गोल है वो आपको गोल पे फोकस करना है, तो फिर बाकी प्रॉब्लम्स आपको छोटी लगती है। एक आखिरी सवाल श्रुति जी कि हमारे दर्शकों के लिए आप क्या सलाह दोगी कि उन्हें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, और चाहे वो छोटे बच्चे हो, टीनेजर वाले हो, आज पबजी खेलकर या कंसंट्रेशन एकाग्रता बढ़ती है, लेकिन आप टीनेजर बच्चों को या छोटे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहती हो कि केबीसी में जाना क्या बहुत मुश्किल है या आसान है? या चाहूँगी कि पहले से जो आपका पढ़ाई के टूवर्ड्स जो भी आपका कंसंट्रेशन है और आपका जो सिंसियरनेस है वो होना चाहिए। आप कोई भी आप केबीसी के लिए काम करो, केबीसी के लिए पढ़ो या स्कूल के लिए पढ़ो, कॉलेज के लिए पढ़ो, आपका जो भी स्टडी के टूवर्ड्स जो आपका एक होना चाहिए कि सिंसियरनेस, वो तो आपको हमेशा होना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ के अभी जैसे अमिताभ बच्चन सर ने बोला कि अभी बच्चों के लिए भी स्टार्ट हुआ है। अच्छा। तो हाँ, अभी बच्चे लोग के लिए भी स्टार्ट हुआ है, तो आप उसके लिए अपेयर हो सकते हो और आपको उसके लिए कुछ वेदांतु ऐप डाउनलोड करना है और आंसर्स देने हैं और वो फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे। तो जो स्कूल का जो सिलेबस है अभी जैसे NCERT की बुक्स हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, और इवन गुजरात बोर्ड का भी बुक काफ़ी अच्छा है। तो आपको तो आपके सब्जेक्ट में रहना ही है, क्योंकि आपको उसके लिए आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको वो सब्जेक्ट में रहो, लेकिन साथ साथ में अगर आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो उस टाइम को आपको एक आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। आप सिर्फ वेकेशन है और वेकेशन में निकाल दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और साथ साथ में ऐसे टाइम पे जब आपको एक वेकेशन मिलता है तो उस टाइम पे आपको कुछ साइड का पढ़ना चाहिए, जैसे जनरल नॉलेज है वो सब पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ है और एक्स्ट्रा जो करिकुलम जो है वो चीज़ आपको पहले से ही आप अपने स्टडीज़ में लोगे
तो आपको आगे जाके अच्छा रहेगा। और अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो कि आपको केबीसी में जाना है या कोई भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स पे और ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर आपको परफॉर्म करना है, अगर आपने सोचा है, तो उसका जो प्रिपरेशन है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होता, उसके लिए बहुत पहले से प्रिपरेशन करना मेहनत चाहिए होती है। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि अगर आपको कुछ ऐसा आगे कुछ अच्छा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो आपके लिए डिफरेंट काम भी करना पड़ेगा। आप कॉमन वर्क करके वहाँ तक नहीं जा सकते, कुछ अलग करने के लिए आपको अलग करना भी पड़ेगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कुछ अलग होने के लिए, अलग बनने के लिए, अलग हमको आगे बढ़ने के लिए अलग करना ही पड़ेगा। जो सब करते हैं वो क्यों हम करें, जो हम करें ऐसा कुछ अलग करिए जिससे कि लोग हमें फॉलो करें, ना कि हम हर चीज़ को फॉलो करें। और जिस बात में अगर हमारी चीज़ सकारात्मक है, पॉजिटिविटी है, तो आई थिंक वो बेस्ट होती है। हम आगे जाके ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। थैंक यू। श्रुति जी ने बहुत, उसके लिए हमें अलग होना पड़ेगा, सबसे अलग उभर के, यानी यूनिक, हमें यूनिक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, सादगी से भरपूर है श्रुति जी। सादगी, एजुकेटेड है, बहुत शिक्षित है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है कॉलेज में, वलसाड़ कॉलेज में। उसके बावजूद भी इतनी सहनशीलता, इतनी ज़्यादा उनके अंदर जो शिक्षा है और बात करने का जो उनका लहजा है, ये सब ये सकारात्मक सोच दर्शाता है कि किस प्रकार से केबीसी में जाने के लिए हमें शिक्षा के साथ साथ आसपास के जो करंट अफेयर्स है, जो आईक्यू है, जनरल नॉलेज है, कॉमन सेंस है, उन सबको हमें इस्तेमाल करना है और वैसे ही आगे बढ़ना है। तो बात हम करेंगे सिर्फ छोटे शहर की नहीं। वलसाड़ एक छोटा शहर था, आज वो नहीं है। आज डॉक्टर श्रुति सिंह जैसी महिला ने इस वलसाड़ शहर को केबीसी में नाम उनका दर्ज हो गया है और बहुत नाम कमाया है। आज सच में हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं डॉक्टर श्रुति सिंह की वजह से कि आज वलसाड़ की एक महिला होने के नाते उन्होंने केबीसी में अपना नाम दर्ज कर दिया है और करीब 12.5 लाख का जो राशि है वो उन्होंने जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आपको, महिला होने के नाते ही नहीं, केबीसी की विनर होने के नाते है। आई रियली, उज्जवल भारत टीम सल्यूट्स यू श्रुति सिंह जी, बहुत बहुत सलाम करती है आपको और बहुत बहुत बधाई देती है आपको। और दशहरा का भी आपको बहुत बहुत बधाई। पूरा साल आपका मंगलमय रहे। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।